आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या हैं और नाउन से कहाँ से क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाउन क्या है। हम इनिशियल क्लासेस से ही ये पढ़ते आते हैं। नाउन की डिफिनीशन कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने पटना, पेन, मुकेश, ऑनेस्टी, इलनेस। आप ये जान लें कि नाम, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। यानी संज्ञा क्या है, नाम है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा और नाम एक ही चीज है, समानार्थी शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। यानी संज्ञा का मतलब नाम। तो यहाँ पर पटना हमने लिया है। पटना क्या है, शहर का नाम है। ऐसे किसी भी शहर का नाम ले सकते हैं तो उसका पर्टिकुलर नाम हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। पेन ये वस्तु का नाम है, लिखने वाले आर्टिकल, पेन से सभी परिचित हैं। पेन हो गया, इंक हो गया, इंक पॉट हो गया। मुकेश ये व्यक्ति का नाम है, राम, रमेश, मुकेश, जॉर्ज, कुछ भी नाम लीजिए आप। ऑनेस्टी ये गुण का नाम है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, अमूर्त चीज़ है, दिखाई नहीं पड़ती है, गुण है ये। ईमानदारी तो गुणों के नाम हो गया, क्या, क्वालिटीज के नेम, अमूर्त चीज़ों के नाम। इलनेस बीमारी, बीमारी भी दिखाई नहीं पड़ती, उसके लक्षण को हम जानते हैं, ये भी अमूर्त चीज़ है। तो ये अवस्था हो गया, बीमारी यानी एक अवस्था है, बीमारी की अवस्था है। तो कहने का मतलब है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अवस्था का जो नाम है वही संज्ञा है। तो संज्ञा का मतलब नाम। अब संज्ञा का विभाजन यानी संज्ञा के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो संज्ञा को दो आधारों पर बांटा गया है। एक आधार है गिनती के आधार पर, गणना के आधार पर। गणना का मतलब जिसको हम काउंट कर सकें और जिसको हम काउंट ना कर सकें। तो जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब गणनीय, हिंदी में शब्द होता है गणना, गणनीय संज्ञाएं, संज्ञा। और अनकाउंटेबल का मतलब है अगणनीय संख्या, यानी जिसकी हम गिनती ना कर सकें, जिसमें गिनती की बात नहीं होती है। जैसे प्रेम है, घृणा है, लव है, हेट्रेड है, तो इसमें गिनती नहीं हो सकती है। तो संख्या के आधार पर, गिनती के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर, गणना के आधार पर संज्ञाओं को दो प्रकार से बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और अपने पर्टिकुलर नेम के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। तो काउंटेबल नाउन में 3 प्रकार इसके हैं, 3 संज्ञाएं शामिल हैं। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा अगर हिंदी में हम देखें तो, और कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। क्या चीज, समूहवाचक संज्ञा। तो ये तीनों संज्ञाएं जो कि काउंटेबल हैं, गणनीय संख्याएं हैं, जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इनकी गिनती हो सकती है। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, नाम से भी स्पष्ट है, जिसकी गिनती ना हो सके, अगणनीय संख्याएं। इनमें हम मटीरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। मटीरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। कहीं कहीं बहुत पहले की पुस्तकों में, बुक्स में धातुवाचक संज्ञा भी लिखा मिल सकता है, संस्कृत की पुस्तकों में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के पदार्थवाचक संज्ञा, मटीरियल मीन्स पदार्थ, सब्सटेंस शो करने वाली नाउन, उनका नाम बताने वाली। नाउन का मतलब नाम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जो भाव है, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे विचार एब्स्ट्रैक्ट चीज है।
अवस्था, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो इस तरीके से 3 काउंटेबल हैं और 2 अनकाउंटेबल हैं। 5 संज्ञाएं हुई। अब यहाँ पर एक एक को हम आगे देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें एक एक एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे आपने कहा विनय, तो ये व्यक्ति का नाम है। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब नहीं है कि व्यक्तियों के ही नाम, किसी चीज का प्रॉपर नेम। जैसे आप किसी से कहिए कि आप दिल्ली में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो फिर आगे या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए तो लोग कहते हैं प्रॉपर इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, प्रॉपर लखनऊ में रहते हो, ये उसके इर्द गिर्द है। तो प्रॉपर का मतलब यहाँ पर है जो है वो व्यक्ति से ही नहीं है, जो है वो व्यक्ति, स्थान या वस्तु, किसी का भी प्रॉपर नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसी चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि व्यक्ति से मतलब नहीं है, सिर्फ नाम है हिंदी वाला। इंग्लिश में तो क्लियर ही है। तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, किसी चीज़ का एकदम पर्सनालिटी के रूप में उसका एकदम प्रॉपर नाम जो है वो व्यक्तिवाचक। विनय जो है यहाँ पर व्यक्ति का नाम है। लखनऊ शहर का प्रॉपर नाम है। रामायण जो है पवित्र ग्रंथ है हम लोगों की, तो उसका प्रॉपर नेम है। जैसे बुक्स तो तमाम है, रिलीजियस बुक्स तमाम है, लेकिन ये प्रॉपर बुक है, उसका नाम जिसको रामायण हम कह रहे हैं। तो उसके अलावा रामायण नाम की कोई पुस्तक नहीं है, ये हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है। तो ये प्रॉपर नेम हो गया उस बुक का, उस रिलीजियस बुक का। अगला है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जाति। यहाँ जाति का मतलब हिंदी में जो इसकी मीनिंग दी गई है वो पूरी तरीके से कवर नहीं करती, क्लियर नहीं करती इसको। कॉमन नाउन यानी एक वर्ग या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाने वाला नाम। वो नाम जो एक वर्ग या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है, जैसे मैन व्यक्ति, वुमेन डॉक्टर, मास्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब क्या हो गया? तो एक समूह है, एक वर्ग की वस्तुएं हैं। टाउन हो गया, कस्बा हो गया, सिटी हो गया। अब सिटी में आपने कैलकाटा कह दिया है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी शब्द क्या हो गया? वो कॉमन नाउन हो गया। बुक, कोई भी बुक जो है वो, कॉपी, कोई भी कॉपी। लेकिन बुक में आपने श्रीमद् भगवत गीता कह दिया या कुरान शरीफ कह दिया तो वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन बन गया। तो किसी वर्ग या वस्तुओं को समान रूप से जो नाम दिया जाता है, यानी वो उसकी जाति को दिखाता है। बुक का मतलब पुस्तक जाति, टाउन का मतलब कस्बे वाली कास्ट, यानी कस्बे वाला पूरा ग्रुप। मैन का मतलब मनुष्य की जाति, यानी पूरा ह्यूमैनिटी। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जो है वो क्या चीज? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब है कलेक्शन, समूह, सेट। तो वस्तु या व्यक्तियों के समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कैसा नाम? समूह का नाम। जैसे आपने कहा क्लास, विद्यार्थियों का समूह। एक व्यक्ति का क्लास नहीं होता, एक स्टूडेंट का, तो विद्यार्थियों का समूह है। आर्मी, सिंगल मैन आर्मी नहीं होती है, जो है वो तमाम सारे सोल्जर्स का समूह होता है। मॉब, भीड़, तमाम लोग इकट्ठे होंगे तब आप भीड़ कहेंगे। क्राउड, तमाम सारी कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्शन का नाम, समूह का नाम, समूहवाचक संज्ञा जो है वो किसी समूह का नाम। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। चौथा है मटीरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। किसी मटीरियल का नाम, पदार्थों के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा कापर, तांबा, गोल्ड, सोना। तो सोना क्या है? पदार्थ है। पदार्थ में क्या है? धातु है। वाटर, पानी पदार्थ है। ऑयल पदार्थ है। इसी तरीके से आपने कहा साल्ट, सब सारे सब्सटेंसेस जो हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो सब चीज़ें पदार्थ ही हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। तो इस तरीके से जो है वो जो है मटीरियल नाउन किस में है? ये अनकाउंटेबल में है, क्योंकि कापर को तांबा सबसे उसमें गिनती नहीं आ सकती है। गोल्ड, सोना गिनती नहीं आ सकती, 1 सोना, 2 सोना, 4 सोना, 5 सोना,
वाटर पानी, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी, इसी तरीके से आयल। तो मटीरियल नाउन। इसके बाद में अगला नेक्स्ट है